नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक्सेल में टेक्स्ट को प्रोफेशनल ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अपर केस या प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना एक जरूरी स्किल है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एआई टूल चैट जीपीटी की मदद से एक्सेल वीबीए कोड जनरेट करके टेक्स्ट की वैल्यू को उसी सेल में, ठीक है, ये इसी सेल में अपर केस या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। देखिए यहां पर नेम कॉलम में जॉन स्मिथ नाम है, ठीक है। इसमें जे ओ तो क्या है, स्मॉल लेटर में, और एच एन जो है वो कैपिटल लेटर में, ठीक है। स्मिथ में क्या है, एस एम आई जो है वो स्मॉल लेटर में और टी एच जो है कैपिटल लेटर में। इस तरीके से ये पूरा डेटा जो है हमारा अव्यवस्थित है, तो इसको सिर्फ एक क्लिक में हम अपर केस या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यह तरीका न सिर्फ आपके काम को आसान बनाएगा बल्कि डेटा फॉर्मेटिंग में भी शानदार तेजी लाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई ट्रिक से आप घंटों के काम को सेकंड्स में कर सकते हो। तो अब हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पे क्लिक करेंगे और ये ट्राई टू चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरीके के हमको चैट जीपीटी की विंडो मिलेगी। यहां पर अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि एक्सेल में B2 से B21 की टेक्स्ट वैल्यू को उसी सेल में अपर केस में बदल दे, ठीक है। ये B2 से B21 की टेक्स्ट वैल्यू को उसी सेल में अपर केस में बदल दे, वीबीए कोड दो, ठीक है। ये वीबीए कोड दो और यहां पर अप एरो पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये उसने हमको वीबीए कोड दे दिया। यह रहा आपका एक सिंपल वीबीए कोड जो रेंज B2 से B21 में मौजूद टेक्स्ट को उसी सेल में अपर केस कैपिटल लेटर में बदल देता है। और ये देखिए उसने वीबीए कोड दे दिया। अब और इसने नीचे यहां पर इसने हमको समझा भी दिया है। अब इस कोड को यहां से हम कॉपी करेंगे और हमारी एक्सेल शीट में आएंगे और यहां पे अल्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल में जाएंगे और जो चैट जीपीटी से जो हमने वीबीए कोड कॉपी किया था उसको यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये इस विंडो को यहां से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम अल्ट के साथ F8 की दबाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम अल्ट के साथ F8 की प्रेस करेंगे तो यहां पर हमको एक मैक्रो नेम नाम का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पे कन्वर्ट टू अपर केस नाम का हमारा एक मैक्रो बन के रेडी हो गया है। और अब हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर रन मैक्रो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए इसने मैसेज भी दे दिया है, टेक्स्ट कन्वर्ट टू अपर इन रेंज B2 से B21, और इसको हम ओके कर देंगे। ये देखिए ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। अब हम इसको यहां पर क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर लगा देंगे। ये हमने इस पे ये बॉर्डर लगा दी और ये इसकी जो हेडिंग है इसको हमने क्या करा कि इसको कलर दे दिया, हमने डार्क येलो कलर हमने इसको दे दिया यहां पर। तो ये हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार। एक क्लिक में अपर केस में डेटा हमारा तैयार हो गया। अब ये जो नेम है मैंने सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि ये नाम जो है ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मैं इनको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, फिर से हम एक छोटा सा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे। तो क्या प्रॉम्प्ट देंगे हम चैट जीपीटी को, एक्सेल में B2 से B21 की टेक्स्ट वैल्यू को उसी सेल में प्रॉपर केस में बदले, वीबीए कोड दो, ठीक है। ये B2 से B21 की टेक्स्ट वैल्यू को इसी सेल में प्रॉपर केस में बदल दो। ये हमने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को और ये आप एरो पे यहां पे क्लिक कर देंगे और ये इसने हमको वीबीए कोड दे दिया। ये देखिए यहाँ पर वीबीए कोड दे दिया, नीचे उसने समझा भी दिया है। कुछ नहीं करना है, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है, हमारी एक्सेल शीट में आना है
और यहाँ पर अल्ट के साथ F11 की प्रेस करना है और यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, मॉड्यूल में जाना है और ये एक दूसरा मॉड्यूल हमको मिल गया है। अब यहाँ पर हम वो जो हमने चैट जीपीटी से VBA कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इस विंडो को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, अब फिर से हम अल्ट के साथ F8 की प्रेस करेंगे। अब ये देखिए इस डायलॉग बॉक्स में हमको कन्वर्ट टू प्रॉपर केस नाम का एक और मैक्रो बन के रेडी हो गया है। यहां पर अब हम जैसे ही रन करेंगे तो ये जो नाम है सब प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये रन कर दिया, ठीक है, और इसको यहां पर ओके कर दिया। ये देखिए सारे प्रॉपर केस में हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इस फाइल को हमको सेव करना है तो फाइल में जाना है हमको, ठीक है, ये सेव एज में जाना है, ठीक है, और इसका जो आपको सेव एज का टाइप रखना है वो एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक रखना है और इसको सेव कर देना है। अब ये रिपोर्ट जो है हमारी सेव हो चुकी है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है ये पूरा डेटा जो है एक ही क्लिक में उसी सेल में अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम एक बार फिर से चैट जीपीटी के पास जाएंगे और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि एक्सेल में B2 से D21 की टेक्स्ट वैल्यू को उसी सेल में अपर केस में बदले VBA कोड दो, ठीक है, ये B2 से D21 की टेक्स्ट वैल्यू को इसी सेल में यहीं पे इसको अपर केस में बदले, ऐसा हमको VBA कोड दो और कुछ नहीं करना है, ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये हमको इसने VBA कोड दे दिया है। यह रहा आपका एक्सेल VBA जो रेंज B2 से D21 में मौजूद सभी टेक्स्ट वैल्यू को उसी सेल में अपर केस बड़े अक्षरों में बदल देता है। कुछ नहीं करना है, इसको यहां से कॉपी करना है, फिर से हमारी एक्सेल शीट में आना है, अल्ट के साथ F11 की प्रेस करना है, इंसर्ट में जाना है और एक और नया मॉड्यूल लेना है हमको और वो जो हमने चैट जीपीटी से VBA कोड कॉपी किया था उसको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इस विंडो को यहां से क्लोज कर देना है, ठीक है। अब अल्ट के साथ F8 की प्रेस करना है, ठीक है, ये देखिए कन्वर्ट रेंज टू अपर केस, ये देखिए ये पूरी रेंज को अपर केस में यहां पर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसको रन कर देना है। ये देखिए मैजिक हो गया यहां पर, ठीक है, ये पूरी रेंज को उसने अपर केस में हमको कन्वर्ट करके दे दिया है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प से VBA कोड जनरेट करके आप डेटा को अपर केस, प्रॉपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस एक्सेल शीट और ये दोनों प्रॉम्प्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।